हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं। डाइवोर्स जीतने के बाद भी मेंटेनेंस और घर देना पड़ा। देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है जब आप डाइवोर्स और मेंटेनेंस के केसेस फाइल करते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कोर्ट जो है किसी भी डायरेक्शन में आपका केस डिसाइड कर सकता है। कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो मेंटेनेंस कितनी सेट करनी है या आपको एलिमनी कितनी देनी पड़ेगी। ये कोर्ट के पास पावर है और ये बहुत अनसर्टेन होता है, बहुत ही ज्यादा जो है हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। बहुत अनसर्टेन जो होती है सिचुएशन हो जाती है आपके लिए। अब इसमें देखिए, सबसे बेस्ट रास्ता तो हम मीडिएशन में मानते हैं कि आप जो है बात कीजिए और सेटल आउट कीजिए अपने जो भी डिस्प्यूट्स है या कुछ भी है। पर अगर मेंटेनेंस या एलिमनी आपकी हायर साइड में हो गई और आपने सालों साल जो है केस भी लड़ लिया, तो एंड में आप बुरी तरह हारेंगे ये मेंटेनेंस और डिवोर्स के केसेस। तो बेटर ये रहता है कई बार कि अगर सेटलमेंट आपकी एक लोअर टर्म्स में हो रही है, उसको अपने ईगो के चक्कर में ठुकराए ना। आप सोचिए कि ये चीज भी हो सकती है आपके साथ जो मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत बुरा हुआ, व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। ये जजमेंट देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 29/5/2025 की जजमेंट। ठीक है, देखिए ये जजमेंट जो है 29/5 की है, जहाँ पे एक डिक्री पास हुई थी डिवोर्स की, और इसमें जो है 20,000 पर मंथ एलिमनी डिसाइड की थी और 5% इंक्रीज होगा पर मंथ। ये जो है कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। आगे बढ़ते हैं। बीच में 2010 से देखिए ये केस चल रहा है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 15 साल पुरानी लिटिगेशन है। और उस टाइम मेंटेनेंस ऑलमोस्ट 10 और 8, मतलब ये व्यक्ति उस टाइम से जो है पेमेंट कर रहा है, मतलब 15 साल से तो ये अमाउंट दे ही रहा होगा। और बीच में क्या हुआ कि बीच में इसकी 20,000 हो गई। ये 2016 की बात है। देखिए कैसे जो है 10,000 से 20,000 रुपए मेंटेनेंस बढ़ गई, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ रही है। तो यानी मतलब कब से पेमेंट ये कर ही रहा होगा और लाखों की पेमेंट दे चुका होगा, जबकि डाइवोर्स ये फाइट कर रहा था। हालांकि क्या हुआ था कि जब ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल टू प्रूव क्रूएल्टी हुआ। तो उसने जो है हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा में अपील की और वहां पे जो है ये मेंटेनेंस ये फिक्स हुई थी 20,000 की। ठीक है, उसके बाद जो ये अपील है उसको मिल गई, क्रूएल्टी उसने प्रूव कर दी और इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे उसे डिवोर्स मिल गया। ये कम से कम हो गए होंगे इसको 2010 से अब ये 19 की जजमेंट है। ये देखिए 2019 की जजमेंट है, 2019 की जजमेंट है। तो ये देखिए कितने साल हो गए, 9 साल में इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट से डिवोर्स मिला। बट कोर्ट ने क्या किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने ये किया कि जी अपनी जो मॉर्गेज जो ट्रांसफर डीड है वो आप कर दो वाइफ के नाम, मतलब घर अपने वाइफ के नाम करो और उसका लोन भी चुकता करो। मतलब मेंटेनेंस तो देनी पड़ी इतनी ज्यादा, साथ में ये घर भी दे दो। तो ये तो इसके साथ हुआ, डाइवोर्स चलो मिल गया। और अभी जो है वाइफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि जी मेंटेनेंस कम बंदी है। अब देखिए मतलब आपका जो घर है वो भी ले लिया, अब कह रही है कि जी मेंटेनेंस कम बंदी है। इसकी तो सैलरी 1,64,000 है और इसकी पहले 21 लाख ये थी, क्या कहते हैं, ITR थी। हस्बैंड ने एक्सपेंसेस ही अपने इतने ज्यादा दिखाए, सोचा कि मेंटेनेंस नहीं बंदेगी। तो बट ऐसा नहीं होता, कोर्ट नहीं मानता। आप चाहे कितने भी एक्सपेंसेस अपने दिखा दीजिए, मेंटेनेंस उससे कम नहीं होती है। ठीक है, ये कोई गलत फहमी है कि अगर आप जितने ज्यादा एक्सपेंसेस, तो ये एक केस है जो एग्जांपल है। तो ये देखिए 1,72,000 जो है उसने एक्सपेंसेस ही दिखा दिए। कोर्ट ने कहा जी नहीं, हम ये सब नहीं मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको जो है ना फाइनेंशियल जो आपका डिस्क्लोजर है उसके हिसाब से हम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, शी एंजॉयड ड्यूरिंग द मैरिज एंड विश रीजनेबली सिक्योर्स हर फ्यूचर, मतलब सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हम सेट करेंगे जो आपका है। हम ये एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं
आपकी जो ये है सैलरी, इस हिसाब से हम सेट करेंगे आपकी मेंटेनेंस। नेक्स्ट 50,000 पर मंथ जो है मेंटेनेंस बांधी विद 5% इंक्रीमेंट एवरी 2 years। ये देखिए, तो यानी घर के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया हस्बैंड ने, मेरे ख्याल से चैलेंज नहीं किया, घर तो देना ही पड़ा, मॉर्गेज उसकी मतलब उसका मॉर्गेज लोन भी देना पड़ा, घर जो है वाइफ के नाम करना पड़ा, और 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस भी देनी पड़ी। मतलब इतना सब कुछ। और लिटिगेशन कितने साल चली? ये लिटिगेशन कम से कम आई थिंक 15 से ज्यादा साल की लिटिगेशन भी चली, जिसमें उसने मेंटेनेंस 15 साल में भी पे किया। तो मतलब पूरा का पूरा उसे फाइनेंशियली ड्रेन होना पड़ा इस डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के चक्कर में। तो इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि अगर आप सेटलमेंट ही कर लो, वो ज्यादा बेटर रहता है कि इतना फाइनेंशियली ड्रेन हो। ये हर केस में नहीं होगा, ऑब्वियसली हर एक का केस अलग है, फैक्ट्स अलग है, पर यहाँ पे डाइवोर्स मिल गया हस्बैंड को, बट इतना सब कुछ उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा। आप कमेंट कीजिए, क्या ये वर्थ इट है? क्या इतना सैक्रिफाइस करना वर्थ इट है, या फिर सीधा सिंपल सेटलमेंट करना वर्थ इट है? जो लोग कहते हैं सेटल नहीं करेंगे हम, ये हम क्यों झुके, वो ये ऐसे सोचते हैं। तो कोर्ट की जजमेंट आपके सामने है, तो क्या आपको क्या लगता है कि सेटलमेंट करना बेटर है, या फिर ये केसेस 15 साल तक लड़ना, जिसमें आपको इंटरिम तो देना ही पड़ा, घर भी गया आपका, और ये 50,000 पर मंथ भी आगे आपको देना पड़ेगा? तो क्या केसेस टू दी एंड 15, 16, 20 साल आपको फाइट करना वर्थ इट लगता है? ये चीज आप देखिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो।